गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज आई है कि एसएससी सीजीएल 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि आज ही आया है। आज ही सुबह जो है इसका नोटिफिकेशन आया है। तो हम इस नोटिफिकेशन को डिटेल में जो है एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या चेंजेज आए हैं और एग्ज़ाम कब है, टायर 1 कब है, टायर 2 कब है, टायर 3 कब है, जो भी सारा प्रोसेस है वो हम एक एक चीज़ करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है और मैंने वहीं से डाउनलोड किया है। तो ये कोई शायद फेक न्यूज़ नहीं है, ये बिल्कुल 100% रियल है। ठीक है, 100% रियल है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 29 से लेके 31 जनवरी 2021 तक, मतलब आज से ही फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आज से ही स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आज आप इसको फिल करना शुरू कर दें, है ना। जितना जल्दी पहले आप फिल करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 31/1/2021, यानी कि 11:30 बजे तक, 11:30 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट 31 जनवरी 11:30 बजे रात तक। ठीक है, और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो है आपका वो 2 फरवरी तक, है ना। अगर आप फॉर्म पहले फिल कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि जो पेमेंट है वो अगर आप 2 तारीख तक कर सकते हैं, यानी कि 2 फरवरी तक 11:30 बजे रात तक। ठीक है, वही चालान का इशू, चालान जो है, चालान आप 4/2/2021 तक, यानी कि 4 फरवरी 2021 तक। तो ये सब था। चलिए, अब जो हमारा मेन मुद्दा है वो है कि एग्ज़ाम कब होगा और क्या सिलेबस है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 कब होगा, 29/5/2021 से लेके 7/6/2021 तक। ये डेट आपको याद रखनी है कि टायर 1 का जो डेट है वो कब है, 29/5/2021। ठीक है, इस डेट से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। और टायर 2 का जो है वो बाद में जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। वाह क्या बात है, पहले ही इन्होंने पे स्केल के बारे में बता दिया है कि हर पोस्ट के लिए क्या क्या पे स्केल है, हर डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, और एज क्राइटेरिया क्या है। बहुत से लोगों का मन में यही डाउट रहता है कि हमारी एज को लेके जो है एज वाइज पोस्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए वही शुरू करते हैं। पे लेवल जो है देखिए 8, और ये पे स्केल दिया हुआ है 47,600 से लेके 1,51,100। तो ये सब इन चीज़ों का अभी तो कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बट फिर भी मैं दो चार को बता देता हूँ। देखिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जिसको हम AAO बोलते हैं, जो CAG के अंदर आता है, वो ग्रुप भी है। सिर्फ एक ऐसा ही पोस्ट है जो कि गैजेटेड है ना पोस्ट है, ये सिर्फ AAO का है ना। CGL के जितने भी पोस्ट में से सबसे बेहतरीन पोस्ट इनको बोला जाता है। ठीक है, और जो एज क्राइटेरिया दिया गया है वो दिया गया है कि आपका एज जो है 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना। अब डिफरेंट डिफरेंट जो है जैसे अपर कास्ट, SC ST OBC, तो उनके लिए एज क्राइटेरिया वो भी हम आगे देखते हैं आगे के स्लाइड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहु पे लेवल 7 के लिए ये सब हमारी ज़रूरत की अभी चीज़ तो नहीं है, अभी हमारा मेन एग्ज़ाम है। ठीक है, फिर भी हम एज का बात देख लेते हैं एक बार।
एज का क्या है। ASO असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए जो है एज 20 और 30 से रखा गया है, मतलब मिनिमम एज 20 साल है और मैक्सिमम 30 साल है। वही ASO इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये CSS में ग्रुप बी पोस्ट है और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ASO मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर ग्रुप बी का पोस्ट है, 20 से 30 ये जो है आपका इस दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MHO के अंदर ग्रुप बी का पोस्ट है ये भी, और इसमें भी जो है आपका मिनिमम एज 20 से लेके मैक्सिमम एज 30 साल तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये सारा चीज़ है, ये सारा चीज़ तो आप बाद में देख सकते हैं, पहले एग्ज़ाम जरूरी है। पे लेवल 6 का भी दिया हुआ है, ठीक है। पे लेवल 5 का ग्रुप सी के पोस्ट के लिए, फिर पे लेवल 4 जो ग्रुप सी के अंदर ही आता है, CBDT, CBIC, CB सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ये सब आता है। तो आप मैं ये जो है PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से एक बार फिर देख। मैं जो मेन चीज़ें बताने चाह रहा हूँ कि वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। नेशनलिटी ये सब तो आपको पता ही होगा। अब देखिए ये है एज लिमिट की बात करते हैं हम लोग, 1/1/2021 है ना। अब देखिए इस लाइन को पढ़िए, फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 से 27, जो आपका 2/1/1994 है ना, 1/1/2003, इन बातों को आप ध्यान में रखें। जो 18 से 27 के बीच में कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो कि आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से शुरू होना चाहिए, 2/1/94 से, ठीक है। 2/1/94 अगर आपका वहाँ से स्टार्ट है तो आप यू आर एलिजिबल फॉर दिस काइंड ऑफ पोस्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये सब एज क्राइटेरिया आप एक बार फिर से देख लें। 2/1/94 20 से 27 के लिए, 20 से 30 के लिए 2/1/91 आपका एज यहाँ से काउंट किया जाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का, PWD जो अनरिजर्व में आते हैं 10 साल के लिए, PWD OBC में 13 साल के लिए, और PWD SC और ST में 15 साल के लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, ठीक है। बाकी आप अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिक अब क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हर पोस्ट के लिए दिया गया है। अब जैसे AAO है ना, AAO पोस्ट होता है, उसके लिए बोला गया है इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, है ना। बैचलर डिग्री मतलब आप ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, जो है इस डेट में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह JSO पोस्ट के लिए जो है क्या क्राइटेरिया है, देखिए बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% मार्क्स, है ना। आपका ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स, और 12th स्टैंडर्ड जो है आपका जो है वो मैथमेटिक्स से होना चाहिए, है ना। 60% मार्क्स जो है आपका होना ही चाहिए डिग्री में, तभी आप JSO के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और बाकी अदर पोस्ट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन, है ना, ग्रेजुएट होना आपको ज़रूरी है बाकी अदर पोस्ट के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और कैसे कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं सारा प्रोसेस बता दूंगा, पहले जल्दी जल्दी हम लोग ये देख लेते हैं। और एप्लीकेशन फ़ी जो है वो मात्र 100 रुपये है, 100 रुपये है, ठीक है।
100 रुपये है, आप आसानी से इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये बाकी जो चीज़ें दी गई है, एग्ज़ाम सेंटर है ना, ये बिहार का एग्ज़ाम सेंटर है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप जहाँ भी फिल करना चाहें आप फिल कर सकते हैं। ऑल इंडिया में कहीं भी फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि एग्जामिनेशन का स्कीम क्या होगा। जो टायर 1 होगा वो ऑनलाइन ही होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। टायर 2 भी जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड ही होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है। टायर 3 जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ठीक है, जो कि पेन और पेपर मोड होगा, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, है ना, ऑफलाइन एग्जाम, ठीक है। और टायर 4 जो होगा जिसमें आपका CPT टेस्ट लिया जाता है, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट लिया जाता है, तो वो भी आपका ऑफ, इसके बारे में आपको बाद में इन्फॉर्मेशन जो है ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जो है दी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मार्क्स स्कोर्ड बाय, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट। अगर ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उसमें जो है नॉर्मलाइजेशन का जो फैक्टर है वो उन्होंने अपने वेबसाइट पे डाला हुआ है, तो वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा कैसे नॉर्मलाइज जो है वो नॉर्मलाइजेशन स्कोर कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब चीज़ें हैं। अब देखिए ये है हमारा टायर 1 का, टायर 1 और टायर 2 एग्जामिनेशन का ये है पूरा। जो हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग हो 25 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क कितना है 50, है ना, ये कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। इसी तरह जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीज़ आते हैं, ये भी नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं 25, है ना। और मैक्सिमम मार्क क्या होगा 50, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम मैथ्स बोलते हैं, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे 100 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 200। ये हम टायर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स के, और अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह टायर 2 जिसमें मैथ्स और इंग्लिश होते हैं, ठीक है। मैथ्स के 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स और इंग्लिश के 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, यानी कि 400 मार्क्स के टायर 2 होते हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे 300, 100 क्वेश्चन मैथ्स के और 200 क्वेश्चन इंग्लिश के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बाकी वही दिया हर पोस्ट के लिए। देखिए एक बात इन हो गया टायर 1 एंड, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, टायर 1, एक मिनट दोस्तों, टायर 1 एंड टायर 2 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होंगे, आप जिसमें कंफर्टेबल होंगे उसमें आप जो है पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इन टायर 1 देयर विल बी निगेटिव मार्किंग है कितना 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपको 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन टायर 2 देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, ठीक है। टायर 2 में इन इंग्लिश में 200 क्वेश्चन होते हैं, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, टायर 2 की बात कर रहा हूँ इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश में 200 क्वेश्चन होते हैं, और इंग्लिश में अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, गलत करते हैं, तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे, मतलब 0.25 मार्क्स आपके कम होंगे। और क्वांट की बात करें, मैथ्स की बात करें, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का आपका रहेगा ये, और अगर इसमें आप रॉन्ग करते हैं तो आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे,
ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इन टायर 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 आर कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट। जितने भी पोस्ट हैं हमारे हर डिपार्टमेंट के लिए जो पोस्ट निकला हुआ है, तो उस पोस्ट में आपको टायर 1 और टायर 2 देना ही पड़ेगा, है ना। टायर 1 और टायर 2 के लिए दोनों पेपर कंपलसरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये तो हम देख लिए हैं, ठीक है, स्किल टेस्ट भी, ठीक है। और ये सिलेबस है, सिलेबस का मैं अलग से बताऊंगा, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में चीज़ें आएगी, ठीक है। बाकी कुछ तो इसमें दिख नहीं रहा है। एज क्राइटेरिया बता दिया मैंने, हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एडमिशन टू एग्जामिनेशन, और ये सब होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड, पैन कार्ड एग्ज़ाम के टाइम, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब बाद में होगा। तो दोस्तों ये था एसएससी सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन का एनालिसिस। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप अपने जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप, कि जो भी आपको डाउट हो रहा है इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये चीज़ें जो है उनको भी ये फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।